लीला क्रमांक 621। विश्वनाथ देव को धातुरवाद के समय सामर्थ्य का निराकरण। एक दिन भगवान श्री चक्रधर महाराज विहरण से वापस लौटकर यक्षिणी के मंदिर के पास विद्यमान पीपल वृक्ष के दक्षिण भाग में आसन पर विराजमान थे। विश्वनाथ देव नाथ पंथ के अनुयायी महात्मा थे। वे गोदावरी नदी से गांव की ओर आ रहे थे। उन्होंने वहां बैठे हुए भगवान श्री चक्रधर महाराज की दीप्यमान लावण्यमय सुंदर श्री मूर्ति को देखा तो वे उनके पास आकर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान क्या आपको पीली छड़ बनानी आती है? इस पर भगवान श्री चक्रधर महाराज ने अपने सिर को हिलाकर कहा, नहीं। फिर विश्वनाथ देव ने कहा कि आपको सफेद छड़ बनाने का ज्ञान है? इस पर स्वामी ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, नहीं। वहां पर वह थोड़ी देर बैठा और वहां से अन्यत्र चल दिया। उनके चले जाने के बाद नाथोबा ने भगवान से पूछा, भगवान पीली छड़ किसे कहते हैं और सफेद छड़ किसे कहते हैं? इस पर भगवान श्री चक्रधर महाराज ने बताया कि तांबे से सोना बनाना इसे पीली छड़ और सिल्वर धातु से चांदी बनाना इसे सफेद छड़ कहते हैं। नाथोबा ने फिर प्रश्न करते हुए कहा, भगवान सोना बनाने से बन जाता है क्या? इस पर भगवान श्री चक्रधर महाराज का, हाँ निश्चित रूप से बन सकता है। तांबे से सोना बनाना यह कोई कठिन कार्य नहीं है। बाहर से ले आओ गोबर तो तुम्हें अभी बनाकर दिखाते हैं। भगवान की इस बात को सुनकर वे चुप हो गए। फिर भगवान ने कहा, बेटा ऐसा करना आप लोगों के लिए उचित नहीं है। इस पर नाथोबा ने कहा, हमें सोना बनाने की आवश्यकता नहीं है जी। लीला का हेतु। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें सभी विद्याओं और कलाओं का ज्ञान है, पर वे नाथपंथी महात्मा के सम्मुख अनभिज्ञ बन गए क्योंकि यह अनिष्ट का कारण हो जाता। उनके चले जाने के बाद भगवान ने नाथोबा के पूछने पर सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सोना और चांदी बनाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, पर वे ऐसा करना नहीं चाहते और उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान ने बताया कि सोने और चांदी की जो अधिष्ठात्री देवता है उसकी इच्छा के बिना यह संभव नहीं है। उसकी इच्छा हो तो यह परिवर्तन तत्क्षण संभव है। अंक। लीला का हेतु दोबारा से। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें सभी विद्याओं और कलाओं का ज्ञान है, पर वे नाथपंथी महात्मा के सम्मुख अनभिज्ञ बन गए क्योंकि यह अनिष्ट का कारण हो जाता। उनके चले जाने के बाद भगवान ने नाथोबा के पूछने पर सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सोना और चांदी बनाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, पर वे ऐसा करना नहीं चाहते और उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान ने बताया कि सोने और चांदी की जो अधिष्ठात्री देवता है उसकी इच्छा के बिना यह संभव नहीं है। उसकी इच्छा हो तो यह परिवर्तन तत्क्षण संभव है। अंक। लीला क्रमांक 621 यहाँ समाप्त होती है। लीला क्रमांक 622। नीम वृक्ष के नीचे धन द्रव्य होने का संकेत। एक दिन भगवान प्रातः काल के समय बाहर आंगन में एक नीम के वृक्ष के नीचे पश्चिम दिशा की ओर आसन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर भक्तिजन बैठे थे। भगवान ने मंदिर के परकोट के कोने की ओर संकेत करते हुए कहा, यहाँ चोंड राजा का अपार धन द्रव्य नीचे गड़ा हुआ है। इस राजा के 9 बड़े घड़े सोने चांदी से भरे पड़े हैं। उसने अपना धन यहाँ गाड़ दिया था। लीला का हेतु। भक्तिजन सदा धन द्रव्य की बातें करते रहते हैं, पर हमें इस धन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने बाईसा को चोंड राजा द्वारा गाड़े हुए धन की बात की थी। भगवान ने अपनी सर्वज्ञता और निरपेक्षता का परिचय भी दिया। अंक। लीला क्रमांक 622 यहाँ संपूर्ण होती है। इन दोनों लीलाओं के अंदर सोना चांदी कैसे बनाया जाता है और इतना धन द्रव्य जमीन के अंदर गड़ा हुआ है जगह जगह के ऊपर, और परमेश्वर को मालूम है, पर परमेश्वर को इस धन की आवश्यकता नहीं है। दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर महाराज जी।